स्वागत है आपका इस बेहद खास और जरूरी जानकारी से भरे हुए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस योजना के बारे में जिसने अब तक न जाने कितने ही गरीब और बेघर परिवारों के सपनों को साकार किया है। एक ऐसी योजना जो उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास सिर छुपाने के लिए पक्की छत नहीं है। यह योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हजारों लाखों लोगों को अपना खुद का पक्का घर देने का सपना सरकार ने देखा है और उसे पूरा करने की दिशा में लगातार कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह है पूरे देश भर में उन परिवारों की पहचान करना जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। इस काम को अंजाम देने के लिए गांव-गांव में जाकर लोगों का सर्वे किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिनके पास सच में रहने की जगह नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। यह सर्वे बेहद बारीकी से किया गया और इस दौरान हर घर, हर व्यक्ति की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखा गया। क्या उनके पास घर है या नहीं, क्या वह परिवार सच में इस योजना का पात्र है या नहीं, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही सर्वे पूरा किया गया। अब सर्वे तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद सबसे अहम प्रक्रिया आती है और वह है सत्यापन। यानी जो जानकारी आपने दी है उसे परखा जाएगा, उसे जांचा जाएगा और यह देखा जाएगा कि जो आंकड़े सरकार के पास पहुंचे हैं वे पूरी तरह सही हैं या नहीं। इस सत्यापन की प्रक्रिया भी काफी विस्तृत है और यह 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 स्तरों पर की जाएगी। सबसे पहले पंचायत स्तर पर आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच होगी। वहां पर अधिकारी यह देखेंगे कि आपने जो दावा किया है वह सही है या नहीं। अगर पंचायत स्तर पर सब कुछ सही पाया गया तो अगला चरण होगा प्रखंड स्तर का, जहां पर और भी गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद अंतिम स्तर आएगा जिला स्तर का, जहां पूरी रिपोर्ट का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। इन तीनों चरणों को पार करने के बाद ही फाइनल सूची तैयार की जाएगी। यानी जब तक इन 3 स्तरों पर आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह से सही नहीं पाई जाती तब तक आपका नाम अंतिम सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर सभी स्तरों पर आपकी पात्रता सिद्ध हो जाती है तब आपको ग्राम सभा में बुलाया जाएगा, जहां पर आपकी उपस्थिति में सूची का अनुमोदन किया जाएगा। यह ग्राम सभा एक तरह से अंतिम मुहर होती है जिसमें यह तय कर दिया जाता है कि आप इस योजना के लाभार्थी बन चुके हैं। ग्राम सभा में मौजूद सभी लोग और अधिकारी इस सूची को देखकर पुष्टि करते हैं कि वास्तव में ये लोग ही इस योजना के पात्र हैं। उसके बाद अंतिम सूची तैयार होती है जिसमें जिन जिन लोगों का नाम होता है उन्हें इस योजना के तहत पक्के मकान निर्माण के लिए राशि दी जाती है। यह राशि 3 किश्तों में दी जाती है ताकि मकान निर्माण धीरे धीरे तय मापदंडों के अनुसार पूरा हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह प्रक्रिया जितनी जटिल और लंबी है उतनी ही पारदर्शी और भरोसेमंद भी है, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से इस योजना का लाभ न उठा सके। जब आपकी जानकारी को जांचने की बारी आती है तो सिर्फ आपके नाम या पते से काम नहीं चलता। वहां पर अधिकारी आपके पूरे परिवार की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। आपकी उम्र, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक हालात, पहले से कोई सरकारी मकान है या नहीं, विवाहिता है या नहीं, आधार नंबर सही है या नहीं, इन सब चीजों की जांच की जाती है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी मिलती है तो आपको सूची से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपने जो भी जानकारी दी है वह पूरी तरह सच्चाई पर आधारित हो। अब बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका नाम लिस्ट में आया है या नहीं। इसके लिए आपको पंचायत कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी होगी या फिर ग्राम सभा के आयोजन में हिस्सा लेना होगा। वहां पर सार्वजनिक रूप से सूची को पढ़ा जाता है जिसमें स्पष्ट होता है कि कौन कौन लोग इस योजना के पात्र पाए गए हैं। अगर आपका नाम सूची में आता है तो उसके बाद आपको एक निश्चित सीरियल नंबर दिया जाएगा। उसी सीरियल नंबर के आधार पर आपका पेमेंट शुरू किया जाएगा। यह पेमेंट धीरे धीरे 3 किस्तों में आपके खाते में आएगा और इसके लिए आपको हर बार निर्माण की प्रगति दिखानी होगी। जैसे ही पहली किश्त से नींव भर जाती है, दूसरी किश्त जारी होती है और जब छत डालने की बारी आती है तब तीसरी और अंतिम किश्त दी जाती है। यह सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि पैसा सही हाथों में जाए और मकान सच में बन सके। अब अगर आपने सर्वे करवा लिया है और आप सच में गरीब हैं, आपके पास पक्का मकान नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जरूर इस योजना का लाभ उठाएंगे। बस थोड़ी धैर्य रखें और जब भी ग्राम सभा का आयोजन हो उसमें जरूर जाएं और यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज पूरे हैं और आपकी दी गई जानकारी सटीक है।
है। अगर किसी वजह से आपका नाम सूची में नहीं आया है तो आप अपने पंचायत स्तर पर जाकर जानकारी मांग सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पुनः जांच की मांग भी कर सकते हैं। सरकार की यह कोशिश है कि कोई भी गरीब बिना पक्के घर के न रहे और यही वजह है कि इस योजना को हर गांव, हर पंचायत, हर जिले तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले ही लाखों परिवारों को लाभ मिल चुका है और अब आने वाले समय में और भी कई लाख परिवारों को इसका फायदा मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही सटीक और सच्ची जानकारी आपको मिलती रहे तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें ऐसी ही उपयोगी और जरूरी जानकारियों को आपके तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।